Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and in today's lecture we will understand maxima minima topic. Maxima minima topic is very important topic. बच्चा से क्वेश्चन आ ही जाता है. So मैं आपको रफली आइडिया दे देती हूँ. मैक्सिमा मिनिमा में we are having 3 topics. First is local maxima, local minima. Second is absolute maxima, absolute minima. And third is word problems. सो नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम बच्चा एक क्वेश्चन आ ही जाता है 6 मार्कर और 4 मार्कर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर ये नहीं आएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. सो यहाँ से फिक्स्ड है, एक क्वेश्चन आना ही आना है. राइट बच्चा. तो अभी स्टार्ट करते हैं देयर डेफिनेशन. सो बच्चा फर्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमा. सो व्हाट डज इट मीन? सो इफ वी हैव अ फंक्शन f of x and if f of c is greater than f of x for all x belongs to I. डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं what does it mean. Say we have a curve. ये हो गया बच्चा x axis, ये हो गया y axis and we have a curve like this and this is y is equal to f of x. So we can see that this is the maximum value of the function. right बच्चा. और इसका कुछ अभी एक पॉइंट है तो बच्चा इसका कोई x कोऑर्डिनेट होगा. से x कोऑर्डिनेट इज c and its y coordinate, since this is y is equal to f of x, so its y coordinate will be somewhere here. यहाँ से इसको हटाते हैं. so its y coordinate will be somewhere here. say this is f of c. तो बच्चा ये जो पॉइंट है एज अ पॉइंट ये क्या हो गया c कॉमा एफ ऑफ सी. सी इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड एफ ऑफ सी इज वाई कोऑर्डिनेट. तो डायग्राम के थ्रू हमें इजीली पता लग रहा है कि जो एफ ऑफ सी है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू और ये जिस पॉइंट पे है वो पॉइंट c है. एंड से दिस इज अ पर्टिकुलर इंटरवल i. सो इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू y, तो जितने भी x है सब में एफ ऑफ सी लार्जेस्ट है, देन वी कैन से दैट एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू. और ये जिस पॉइंट पे है, जिस एक्स कोऑर्डिनेट पे है, दैट पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ठीक है बच्चा. तो दोनों ये डिफरेंट टर्म्स है, काफी बच्चों को ये पता ही नहीं होता है. मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इज बेसिकली द एक्स कोऑर्डिनेट जहां पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज एफ ऑफ सी, और वो एफ ऑफ सी की वैल्यू ही होगी अगर सी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. नाउ द सेकेंड इज मिनिमा. ये तो हो गया बच्चा मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. आई कैन से दिस इज फर्स्ट पॉइंट. नाउ द सेकेंड इज मिनिमा. सो इफ एफ ऑफ सी इज लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई. डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं. So x axis, y axis, and we have a curve like this, y is equal to f of x. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चा I can say this is the minimum value. Say its x coordinate is c and its output will be f of c. As a point, this point will be c comma f of c. तो बच्चा अगर ये किसी पर्टिकुलर इंटरवल i में है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरवल i, देन वी कैन से दैट f of c इज लेस देन f of x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i. जितने भी x है सब में f c सबसे छोटा है. देन थ्रू दिस आई कैन से f of c इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल i एंड c द x कोऑर्डिनेट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो c इज पॉइंट ऑफ मिनिमा और c पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी मिनिमम वैल्यू. सिमिलरली c इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड c पर जो वैल्यू है दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू. राइट बच्चा. तो अब ये तो हो गए डायग्राम के थ्रू. डायग्राम के थ्रू हम इजीली बता सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है. बट अभी जो क्वेश्चंस है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, वो विदाउट डायग्राम होंगे. हमारे पास सिर्फ इक्वेशंस होगी और उनसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि उसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है. तो इसके लिए बच्चा फर्स्ट we should understand how can we find these points, point of maxima, point of minima, and then how can we find their maximum or minimum values.
ठीक है बच्चा, तो इस टॉपिक में वो उस टाइप के ही क्वेश्चन है। तो इसके लिए फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड क्रिटिकल पॉइंट्स। सो बच्चा आई एम पिकिंग थर्ड टॉपिक, क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया है। अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं किया है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वीडियो देखिए बच्चा, उसका लेक्चर देखिए, उसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट्स अच्छे से किया है। बट क्रिटिकल पॉइंट्स की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो अभी हम करने वाले हैं। सो व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? द पॉइंट्स where derivative of the function f and dot, this is the short form of function, बच्चा आप भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बिकम्स 0 or not defined are known as critical points for the function, are known as critical points for the function. So what are the critical points बच्चा? The points where the derivative of the function becomes 0 और नॉट डिफाइंड। तो जहाँ पर डेरिवेटिव फंक्शन का 0 होगा या नॉट डिफाइंड होगा। तो बच्चा नॉट डिफाइंड टाइप के क्वेश्चंस इतने नहीं है 12th क्लास में, वो आप हायर क्लासेस में सीखेंगे, हायर क्लासेस में करेंगे। बट 12th के लेवल के क्वेश्चंस में आपको डेरिवेटिव 0 करके जो पॉइंट्स मिलेंगे वही क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने किया था बच्चा जहाँ पे डेरिवेटिव 0 होता है, एंड डेरिवेटिव 0 कहाँ होगा? इस टाइप में। यहाँ पे जो पॉइंट है इसका डेरिवेटिव 0 है। ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी सीखा था बच्चा, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट, आप टेंजेंट के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी उसका डेरिवेटिव 0 है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। इस पॉइंट पे भी जो टेंजेंट बनेगी उसका डेरिवेटिव 0 आएगा बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0 है। तो यानी कि दोनों ही पॉइंट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। तो इन शॉर्ट क्रिटिकल पॉइंट में से ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम है। पॉइंट ऑफ मिनिमा भी वहीं से मिलेगा, एंड देयर इज वन मोर पॉइंट दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन विच इज डिफरेंट। सो अभी हम क्या कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। सो बच्चा वी आर हैविंग 3 काइंड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। द फर्स्ट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, आपने देख ही लिया है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सेकेंड इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड थर्ड इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। So point of inflection is something new. So it is point of inflection. Point of inflection से पहले point of maxima minima को स्टडी कर लेते हैं। बच्चा हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक में किया था। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करे। बिहेवियर यानी कि अगर आप इसमें देखें तो पहले फंक्शन इंक्रीज हुआ एंड देन डिक्रीज हो गया, तो बिहेवियर चेंज हुआ है इस पॉइंट पे आके। यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा था और यहाँ पे इंक्रीज हो गया, तो बिहेवियर चेंज हुआ फंक्शन का इस पॉइंट पे आके। तो ये दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन फंक्शन का बिहेवियर थ्रू इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी चेंज हो सकता है। वो कैसे चेंज हो सकता है उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं बच्चा। तो ये हो गया हमारा एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड यहाँ कहीं पे एक कर्व है लाइक दिस, ठीक है बच्चा। तो ये एक हमारा कर्व हो गया लाइक दिस। अब इसमें जो है यहाँ पे दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वाई दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हुआ है। फंक्शन का बिहेवियर बच्चा यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज हुआ है कॉन्केविटी के अकॉर्डिंग। सो कॉन्केविटी अप एंड कॉन्केविटी डाउन। तो ये जो होता है ये कॉन्केविटी अप होता है और ये जो होता है कॉन्केविटी डाउन होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्केविटी अप था और यहाँ पे कॉन्केविटी डाउन हो गया, तो कॉन्केव बिहेवियर इसका चेंज हो गया। हैंस दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिकल पॉइंट, बट दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है बच्चा। तो ये जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कॉन्केविटी के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये एनसीईआरटी ने इतना डिफाइन नहीं किया है, तो ये जस्ट मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, यहाँ पे कैसे फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा है? यहाँ पे चेंज कर रहा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अकॉर्डिंग। तो मैक्सिमा में क्या हुआ? पहले इंक्रीजिंग था फंक्शन एंड देन डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा में बिहेवियर चेंज होता है, आपको पता है, पहले फंक्शन डिक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हो गया, तो इस पॉइंट पे भी फंक्शन का बिहेवियर चेंज हुआ, हैंस दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा।
तो क्रिटिकल पॉइंट्स में से ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। दैट मीन्स हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल तो लेंगे, बट उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो इनमें से ही कोई एक होगा, वो यही निकलेंगे, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। बट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? तो उसके लिए बच्चा हमारे पास डेरिवेटिव टेस्ट है। तो यहाँ पे आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रिजल्ट। तो यूजिंग डेरिवेटिव हाउ वी कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। राइट बच्चा? तो अभी हम सीख रहे हैं, वी आर हैविंग टू डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अभी वी आर लर्निंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो बच्चा नाम ही देख सकते हो आपका, इसका नाम क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि इसमें एक बार डिफरेंशिएशन करके हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। एंड जो सेकंड है वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करके हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो इसको समझने के लिए पहले हम डायग्राम की हेल्प ले लेते हैं। तो बच्चा अब अच्छे से सुनना है। सो कंसिडर वी हैव अ कर्व लाइक दिस, ये कर्व है, ठीक है बच्चा। अब इस कर्व, इस टाइप के क्वेश्चन हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किए हैं बच्चा। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक नहीं किया है तो पहले आप वो कर लो, आपको यहीं इसी चैनल के लेक्चर्स की आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग काफ़ी अच्छे से किया है, एंड उसके बाद अगर आप ये टॉपिक करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चा नाउ वी नो कि दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी, यानी कि इन पर डेरिवेटिव 0 आने वाला है। और यू कैन से यहाँ पे फंक्शन बिहेवियर चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, हेंस दे आर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इसका हम साइन चेक करते हैं, इसको और स्टडी करते हैं। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है बच्चा, इससे पहले फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। सिंस ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, नेगेटिव, है ना। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का रिजल्ट है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग देन डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। तो बच्चा ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट, इसका लेफ्ट का साइन डेरिवेटिव का क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज करके मैक्सिमा बना होगा और फिर डिक्रीज करके मिनिमा बना, डिक्रीज करके ही वो मैक्सिमा बना होगा, है ना बच्चा। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसके पहले बिहेवियर कैसा रहा होगा, इंक्रीजिंग, और इसके आगे क्या रहा होगा, डिक्रीजिंग, तभी तो वो मैक्सिमम वैल्यू उसने अटेन की होगी। और अगर इससे पहले इंक्रीजिंग रहा है तो 100% डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, और इसके बाद अगर डिक्रीजिंग रहा है तो 100% डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है दैट इफ डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव, पहले पॉजिटिव था साइन और बाद में नेगेटिव हुआ, तो यानी कि वो इंक्रीजिंग हुआ होगा फिर डिक्रीजिंग हुआ होगा। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही रहा होगा। राइट बच्चा? तो इस रिजल्ट को हम वर्डिंग्स में लिख लेते हैं। व्हाट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? फर्स्ट पॉइंट दैट if f prime c, where c is a critical point, if f prime c changes its sign from positive to negative, then we can claim that c is point of maxima. c is point of maxima. ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो c है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बच्चा, here c is representing a critical point. तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद अगर डेरिवेटिव का लेफ्ट राइट का अगर आप साइन चेक करते हैं और वो पॉजिटिव टू नेगेटिव आता है तो वो 100% क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट को स्टडी करते हैं। सो वी कैन टेक नाउ दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट का अगर आप चेक करते हो तो इससे पहले फंक्शन क्या है बच्चा, डिक्रीजिंग, और इसके बाद फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब फंक्शन अगर डिक्रीजिंग होता है तो उसमें हमारा डेरिवेटिव का साइन क्या होता है बच्चा, नेगेटिव, और अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो पॉजिटिव। राइट? तो फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है और देन इंक्रीजिंग हुआ तभी तो वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा और हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। तो अगर पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव साइन, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव साइन, यानी कि अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है towards a critical point, then we can say that critical point will be point of minima. Right बच्चा? तो इसको भी अब हम लिख लेते हैं. So what is the second result? Second point is this: if f prime c changes its sign
from negative to positive, from negative to positive, then we can say C will be point of minima. ठीक है बच्चा, तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हुआ है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा. अगर आपको डाउट है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हुआ है या नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वी विल डू वन क्वेश्चन, वन एग्जांपल, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा. राइट, तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, बट वी आर हैविंग थ्री काइंड ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स. व्हाट अबाउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसमें क्या होगा? सो बच्चा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमने देखा था डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे करके बनेगा या फिर इसका रिवर्स भी बन सकता है. तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, कॉन्केव अप, एंड जो यहाँ पे फंक्शन बन रहा है वो कॉन्केविटी चेंज होके क्या हो गई, कॉन्केविटी इसकी डाउन हो गई. तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एज पर दिस डायग्राम. बट हमारे पास डायग्राम नहीं होगा, हमारे पास इक्वेशन होगा. तो इसके लिए देखते हैं, अगर इसके लिए हमें डेरिवेटिव का साइन चेक करना हुआ तो क्या आएगा. तो बच्चा यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, नेगेटिव. यहाँ पर भी फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो डेरिवेटिव का साइन क्या होगा, नेगेटिव. यानी कि डेरिवेटिव का साइन चेक ही नहीं हुआ क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट राइट में. राइट, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, लाइक दिस. ये तो हो गया बच्चा एक्स एंड वाई एक्सिस. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. काफ़ी बच्चों को डाउट होता है क्या ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही होगा, नहीं, ये इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी हो सकता है, लाइक दिस. ठीक है बच्चा, तो ये जो पॉइंट है ये आपका आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो ये इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव का साइन आएगा पॉजिटिव, ये भी इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव का साइन आएगा पॉजिटिव. तो यहाँ पर भी डेरिवेटिव का साइन चेक नहीं, साइन चेंज नहीं हुआ. राइट, सो वी कैन क्लेम, वी कैन से दैट थर्ड पॉइंट इज if f prime c doesn't change its sign, then we can claim that c is point of inflection. c is point of inflection. ठीक है बच्चा, अगर c पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो यहां से f ऑफ c क्या आएगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, अगर c पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो यहाँ से f ऑफ c क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू. आप ओरिजिनल फंक्शन में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पुट करके मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा पुट करके मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से ऐसा कुछ थर्ड सेकंड वैल्यू होता नहीं है. तो ये हो गया बच्चा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. राइट बच्चा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एक क्वेश्चन हम पिक कर लेते हैं, उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो भी अभी हमने किया. तो मैक्सिमम मिनिमा आपको समझ में आ गया होगा. मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है तो वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जिस पॉइंट पे अटेन करता है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है. जिस पॉइंट पे वो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है. क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो या नॉट डिफाइंड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करे, लाइक इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, और कॉन्केविटी अप टू कॉन्केविटी डाउन और वाइस वर्सा. तो बच्चा अगर वो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग सोचो, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग हुआ तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग हुआ तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो अगर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, और अगर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है. राइट, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होता है. ठीक है बच्चा, अब हम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको मैं वर्ड्स लोकल और एब्सोल्यूट का मीनिंग बता दूं. बच्चा काफ़ी बच्चे लोकल और एब्सोल्यूट में भी कंफ्यूज होते हैं कि लोकल एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है. तो बच्चा अगर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं. तो बच्चा ये सब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, और जब ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ जाएंगे तो हम जब इन पे डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दोनों ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आएंगे, और ये दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा आएंगे. बट इन दोनों में से कोई एक मैक्सिमम होगा ना, ओवर और एक मैक्सिमम. तो वो जो ओवर और एक वाला पार्ट होता है वो एब्सोल्यूट का पार्ट है, उसको हम डिटेल में करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर कि एब्सोल्यूट क्या है. बट लोकल में क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में नेबरहुड में आंसर्स आते हैं. लाइक इस पर्टिकुलर नेबरहुड में ये मैक्सिमम है, इस पर्टिकुलर रीजन में और इंटरवल में ये मैक्सिमम है. यानी कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के क्वेश्चन में आपके पास एक से ज़्यादा आंसर आ सकते हैं. लेकिन अगर आपको ओवर और कोई एक मिनिमम या मैक्सिमम निकालना हो लाइक दिस, तो इसमें ओवर और मैक्सिमम ये है, तो ये एब्सोल्यूट वाले में काम करता है. लेकिन लोकल में क्या होगा बच्चा, लोकल में ये तीनों ही मैक्सिमम निकल के आएंगे, क्योंकि ये तो अपने लेफ्ट राइट के साइन चेक करेंगे. ठीक है बच्चा, राइट.
तो अभी हम मिसलेनियस का एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने तीनों के लिए पूछा है, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, फाइंड पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो वो क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले मैं आपको स्टेप्स भी लिखवा देती हूँ। सो स्टेप्स फॉर सॉल्विंग लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चंस यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है बच्चा, आई एम यूजिंग FST फॉर शॉर्ट फॉर्म, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। इसके स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f प्राइम x, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन find derivative of the function in factorized form। ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया था बच्चा, क्योंकि उसमें भी हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे और यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है। सो फाइंड डेरिवेटिव बट इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। सेकंड, इक्वेट डेरिवेटिव f प्राइम x टू 0। ठीक है बच्चा, तो जो भी आपका डेरिवेटिव आया है आपको उसे 0 से इक्वेट करना है। 0 से इक्वेट करके हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, क्रिटिकल वैल्यूज आ जाएंगी। फाइंड वैल्यूज, फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। सो व्हाट आर क्रिटिकल वैल्यूज बच्चा, जो f प्राइम x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व होके आएगी। तो यहाँ से जो भी x की वैल्यू सॉल्व होके आते हैं, से C1 C2 C3 ये नाम दे लेते हैं। तो ये सब क्या है बच्चा, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। ये सब क्या है, आपके क्रिटिकल वैल्यूज, और यू कैन से क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद अब आपको बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए बच्चा आपको क्या करना है, आपको check the sign of f, not check the sign बच्चा, so use first derivative test। first derivative test में आपको क्या करना होगा, आपको इनका लेफ्ट राइट का साइन चेक करना है। so if f प्राइम C1, मान लो फर्स्ट पॉइंट के लिए चेक करें, if f प्राइम C1 changes its sign ए पार्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो विजुअलाइज कर सकते हो आप पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, एंड इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग दैट मीन्स व्हाट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो दैट मीन्स C1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यू कैन से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन C1 विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, और यू कैन से लोकल मिनिमा। ठीक है बच्चा, तो इसको भी सही से लिख लेते हैं। सो इन दिस C1 विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। नाउ द थर्ड, इफ f प्राइम C1 चेंजेस इट्स साइन नेगेटिव टू नेगेटिव, यानी कि डजंट चेंज इट्स साइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव, that means doesn't change its sign। ठीक है बच्चा, so doesn't change its sign, then C1 is point of inflection। so these are the steps, using this you can find point of maxima, point of minima and point of इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेक्शन की स्पेलिंग बच्चा ये भी, आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, और इन्फ्लेक्शन के लिए आप INFLECTION ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दोनों ही वैलिड है, राइट बच्चा। तो ये हो गए हमारे डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं मिसलेनियस का, उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि आगे हम कैसे करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम मिसलेनियस। So what is this question number 13 from miscellaneous बच्चा? Find the points at which the function f given by
has local maxima, local minima, point of inflection. तो we have to find point of local maxima, point of local minima and point of inflection. तो बच्चा point of inflection फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हम यूज़ करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम कर लेंगे तो उसकी कुछ लिमिटेशन है वो हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर दी स्टेप्स फॉर सॉल्विंग लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन? फर्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव इन फैक्टराइज्ड फॉर्म, सेकेंड फाइंड द डेरिवेटिव is the first, and second step equate to 0, find the critical values, and then using critical values we have to check the sign of derivative through left and right. ठीक है बच्चा? So start with solution. So what is the first step? Find its derivative. So what is the function बच्चा? x minus 2 whole to the power 4, x plus 1 whole cube. So its derivative will be, we have to use product rule, 4 into x minus 2 whole cube, x plus 1 whole cube as it is, plus 3 times of x plus 1 whole square into x minus 2 whole to the power 4 as it is. In factorized form, so we can take common x minus 2 whole cube into x plus 1 whole square. तो आपका क्या आ जाएगा? 4 times of x plus 4 times of 1 plus 3 times of x minus 6. So we will get x minus 2 whole cube, x plus 1 whole square into 7x minus 2. ठीक है बच्चा? Now what is the next step? Equate to 0. So f prime x equal to 0, and from here you will get x as minus 1, 2/7 and plus 2. ये तीन आपके क्या आ गई? क्रिटिकल वैल्यूज. तो इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है. ठीक है बच्चा? तीनों हो ये ज़रूरी नहीं, हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 2 टाइम्स हो, पॉइंट ऑफ मिनिमा एक बार और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ना हो, तो कुछ भी बिहेवियर हो सकता है, हमें नहीं पता है बच्चा. इनको मैंने ऑर्डर में लिखा है, तो आप भी अगर ऑर्डर में लिखेंगे तो आप क्लियर रहेंगे माइंड से कि आपको कैसे करना है. नंबर लाइन की आप हेल्प ले सकते हैं, नंबर लाइन की हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं लेना है नहीं ले सकते हैं, इसके मार्क्स नहीं होते हैं. तो अभी जो आप हेल्प ले रहे हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हैं. तो हमने तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दिए. तो बच्चा क्रिटिकल पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने के बाद हमें क्या करना है? इनका लेफ्ट राइट का चेक करना है. तो पहले वाला क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं, जो फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है -1. तो हमें इसके लिए डेरिवेटिव का लेफ्ट राइट का साइन चेक करना है. वे इज द डेरिवेटिव, हे इज द डेरिवेटिव. तो ये डेरिवेटिव है, हमें इसका साइन चेक करना है -1 के लेफ्ट और राइट के लिए. तो इट्स अप टू यू कि आपको लेफ्ट और राइट के लिए क्या पॉइंट्स लेने हैं. आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन वो -1 का लेफ्ट यहाँ से होना चाहिए और राइट यहाँ से होना चाहिए. ये नहीं कि वो किसी एक क्रिटिकल पॉइंट को जंप कर गया हो. ठीक है बच्चा? तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका लेफ्ट राइट का साइन. तो लेफ्ट के लिए बच्चा यू कैन टेक एनी वैल्यू. -1 के लेफ्ट के लिए आई एम टेकिंग -2 पे साइन चेक करना है. और राइट के लिए भी आप -1 के राइट के लिए कोई भी पॉइंट ले सकते हैं. तो आई एम टेकिंग 0, तो हम 0 के लिए साइन चेक कर लेते हैं. तो इसके लिए बच्चा हम -2 पे साइन चेक कर रहे हैं, यहाँ के लिए हम 0 ले रहे हैं. तो 0 2/7 का भी लेफ्ट हो जाएगा. यहाँ के लिए आप 1 ले सकते हो और इसके लिए आप 3 ले सकते हो. तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, उससे आपको इजी लगता है तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. उससे इजी नहीं लग रहा है, आप विदाउट रिप्रेजेंटेशन करना चाहो, विदाउट यूजिंग ऑफ नंबर लाइन करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हैं. ठीक है? सो एफ प्राइम ऑफ -2 देखना है हमें. हमें इसकी वैल्यू नहीं, जस्ट हमें साइन चेक करना है. तो आप साइन की भी हेल्प ले सकते हैं. तो बच्चा आई कैन से कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं, राइट? तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला काम कर रहे हैं बच्चा. अगेन आई एम टेलिंग, अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं किया तो वो कर लीजिए, उसके बाद अगर आप ये करोगे तो आपको ईजी लगेगा. तो अगर फर्स्ट इंटरवल में हम एक्स की जगह -2 पुट करते हैं तो बच्चा ये क्या आएगा? -4 होल क्यूब विच विल बी नेगेटिव. सेकेंड में अगर -2 पुट करते हैं तो -2 + 1 होल स्क्वायर विच विल बी पॉजिटिव. स्क्वायर है पॉजिटिव ही रहेगा. थर्ड में अगर -2 पुट करते हैं तो -14 -2 विच इज नेगेटिव, है ना बच्चा? तो हमारे पास 2 नेगेटिव के साइन आए हैं, एक पॉजिटिव आया है. तो वी कैन से कि ओवरऑल इट विल बी पॉजिटिव. हमें वैल्यू से मतलब नहीं था, हमें साइन से मतलब था, और जो कि हमें पता लग गया पॉजिटिव है. ठीक है? अब 0 के लिए चेक करते हैं. तो अगर आप 0 के लिए ये पुट करेंगे फर्स्ट वाले में तो वो नेगेटिव ही आएगा, सेकेंड वाला पॉजिटिव ही आएगा और थर्ड वाला भी नेगेटिव ही आएगा. तो बच्चा हमें अगेन 0 के लिए भी डेरिवेटिव का साइन क्या मिला है? पॉजिटिव. यहाँ डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव का साइन मिस हो गया. तो हमें 0 के लिए भी यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव मिला है, यानी कि ये तो साइन चेंज ही नहीं कर रहा है. सो व्हाट डज इट मीन? एफ प्राइम -1 इज not changing its sign. So what does it mean? If it is not changing its sign, I can say therefore x is equal to -1 is point of inflection. जो साइन चेंज नहीं करता है वो क्या होता है? point of inflection. So this is point of inflection. अब point of inflection हो गया. अब हम आते हैं सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट पे, वो देखते हैं वो क्या आता है. तो सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट आई एम टेकिंग 2/7. ठीक है बच्चा?
सो ये हो गया फर्स्ट. नाउ सेकेंड, आई एम टेकिंग सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट एज 2/7. तो 2/7 का लेफ्ट का चेक करना है बच्चा और राइट का साइन चेक करना है. तो लेफ्ट के लिए आई कैन टेक 0, जो इसका राइट है, ये वाला राइट इसका लेफ्ट बन जाएगा. सो m प्राइम 0 और वो हमारा पॉजिटिव आया, उसके चेक करने की जरूरत नहीं है. राइट के लिए हमने 1 लिया है, आप कोई और भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई भी इंटरवल के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट पॉइंट लेना होता है. सो f प्राइम 1 के लिए आप साइन चेक कर लेते हैं. तो 1 कहाँ पुट करना है? डेरिवेटिव में, यहाँ पे. तो अगर आप 1 पुट करेंगे पहले वाले में वो नेगेटिव आएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर है. थर्ड वाले में 1 पुट करता है तो वो पॉजिटिव आएगा. सो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि ओवरऑल नेगेटिव. तो हमें ये क्या मिला है? ये हमें मिला है नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0. And less than 0, so what does it mean? F prime 2/7 is changing its sign from, it is changing its sign from positive to negative, है ना. पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ. so what does it mean? I can say 2/7 is point of maxima. ठीक है बच्चा, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी मिल गया हमें. अब थर्ड क्रिटिकल पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं, विच इज 2. सो एट x इज इक्वल टू 2, अगेन लेफ्ट राइट साइन चेक करना है हमें. सो लेफ्ट के साइन के लिए बच्चा f प्राइम 1, जो इसका राइट है वो इसका लेफ्ट बन जाएगा. तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो दिस इज लेस देन 0. और राइट के लिए हमने 2 के लिए क्या पॉइंट लिया है? 3. तो 3 हम इसमें पुट करेंगे बच्चा. तो 3 - 2 होल क्यूब विल बी पॉजिटिव, सेकेंड तो है ही पॉजिटिव, एंड थर्ड भी आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. सो ओवरऑल पॉजिटिव positive positive, that means overall sign क्या आ गया हमारा? पॉजिटिव. सो f प्राइम 3 is greater than 0. so what does it mean? f प्राइम 2 जो क्रिटिकल पॉइंट है, f प्राइम 2 is changing its sign from negative to positive. and what does it mean? 2 is point of मिनिमा. ठीक है, तो ऐसे ही यूज़ करना होता है बच्चा. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद ये इजी लगेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम सिमिलर वर्क करते हैं. उसमें इंटरवल होता है, इंटरमीडिएट पॉइंट लिखते हैं, उसमें भी साइन चेक करते हैं. तो सिमिलर वर्क है, तो दोनों टॉपिक आपके एक साथ हो जाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये दोनों सिमिलर है. तो बच्चा आपको करना क्या होता है, आपको इसमें हमने क्या किया? डेरिवेटिव निकाला, फैक्टराइज फॉर्म में क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, और एक एक क्रिटिकल पॉइंट लेके लेफ्ट राइट कोई भी एक पॉइंट लेके डेरिवेटिव का साइन चेक किया. अगर वो सेम साइन रहता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है. अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है. तो बच्चा दिस इज समथिंग 6 मार्क का क्वेश्चन, और ये इसकी प्रेजेंटेशन है. आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हो, जैसे इन्होंने पार्ट्स में आंसर पूछे तो यू कैन राइट इन द फाइनल आंसर इन पार्ट्स. आंसर ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है बच्चा. फाइनल आंसर अगर आप लिख देते हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर. तो फर्स्ट पार्ट क्या था? लोकल मैक्सिमा का क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2/7. तो आंसर फर्स्ट पार्ट का है 2/7. सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है वो था हमारा लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमा का हमारे पास जो आंसर आया है बच्चा वो क्या आया है? 2. एंड थर्ड इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास आया है -1. सो दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है. अभी हम सेकंड डेरिवेटिव को भी डिस्कस कर लेते हैं बच्चा. सेकंड डेरिवेटिव क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, और उसका कोई एक एग्जांपल. नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चा. तो सेकंड डेरिवेटिव को पहले समझ लेते हैं अच्छे से थ्रू डायग्राम. सो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चा, एज सेकंड डेरिवेटिव वर्ड इज देयर, तो सेकंड डेरिवेटिव का यूज़ है, यानी कि हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, उसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा. राइट. तो अगर हमारे पास ग्राफ है ऐसे कुछ करके y इज इक्वल टू f(x), राइट बच्चा, तो वी कैन सी इजली दैट दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना. यहाँ कहीं पे C जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा. तो बच्चा इससे पहले, इस पॉइंट से पहले जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, यानी कि डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव. यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग है, यानी कि डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव. एंड एट क्रिटिकल पॉइंट वी नो डेरिवेटिव विल बी 0. राइट बच्चा, तो क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, और इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव होता है. तो अभी हम क्या कर रहे हैं? डेरिवेटिव फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं, डेरिवेटिव फंक्शन को. तो डेरिवेटिव जो फंक्शन है वो पहले क्या है? पॉजिटिव, देन 0 एंड देन नेगेटिव. तो यानी कि जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव हुआ, देन 0 हुआ, देन नेगेटिव हुआ. तो
तो डेरिवेटिव तो डिक्रीज हो रहा है, पहले पॉजिटिव था देन जीरो हुआ देन नेगेटिव हो गया, तो जो डेरिवेटिव है उसका बिहेवियर क्या आया बच्चा, डिक्रीजिंग। एंड अगर डेरिवेटिव का बिहेवियर डिक्रीजिंग है एंड एज पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो भी डिक्रीजिंग फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव मीन्स एक्चुअल में सेकेंड डेरिवेटिव विल बी लेस देन जीरो। ठीक है, तो बच्चा ये जो मैं बता रही हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, सीबीएसई में ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछते हैं, डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन पता है, आपको डेरिवेशन पता है, उसके पीछे का लॉजिक पता है कि हम ये जो टेस्ट है ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो ईजिली टॉपिक आपको समझ में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डिक्रीजिंग का। डिक्रीजिंग मीन्स सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमा का। तो मान लो अगर हमारे पास ऐसे कुछ फंक्शन है से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें यहाँ पर जो डेरिवेटिव है, यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, और इस पे डेरिवेटिव क्या आता है बच्चा, जीरो, तभी तो हम निकाल पाते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इससे पहले जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, तो यानी कि इस पे डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, तो यहाँ अपनी इस पे डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो इफ वी टॉक अबाउट डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का बिहेवियर कैसे है, नेगेटिव देन जीरो एंड देन पॉजिटिव। तो यानी कि जो डेरिवेटिव है उसका अगर हम फिगर बनाए, उसका डायग्राम बनाए, तो वो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव यानी कि कुछ ऐसे करके बनेगा। डेट मीन्स डेरिवेटिव फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो अगर इसका डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है और जो इंक्रीजिंग होता है उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, तो डेरिवेटिव इज ऑलरेडी डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि डबल डेरिवेटिव एक्चुअल में वो क्या होगा, लेस देन जीरो, सॉरी वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो क्यों बच्चा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है और इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो ये अभी जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया, लेकिन आपको यूज कैसे करना है उसके लिए हम स्टेप्स लिख लेते हैं। तो व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए फर्स्ट वी शुड हैव क्रिटिकल पॉइंट्स, सो लेट सी इज अ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपको क्या करना होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चा, चेक द साइन ऑफ एफ डबल प्राइम सी। आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के क्रिटिकल पॉइंट का साइन चेक करना है। अगर वो पॉजिटिव है देन सी विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा। देखा था ना अभी डायग्राम में, सेकेंड केस उसमें मिनिमा था तो पॉजिटिव आया था, एंड अगर वो नेगेटिव है देन सी विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और यू कैन से लोकल मैक्सिमा। ठीक है बच्चा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा ग्रेटर देन जीरो, या सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा लेस देन जीरो, या फिर सेकेंड डेरिवेटिव आपका आ जाए जीरो इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, देन रिजल्ट फेल्स, देन रिजल्ट फेल्स, यानी कि हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं होगा, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ भी हमें आंसर नहीं कर पाता है अगर इसका एफ डबल प्राइम सी जीरो आ जाता है। ठीक है बच्चा, तो नॉर्मली बच्चा अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं बता पाता। आप देखो, अगर पॉजिटिव है सेकंड डेरिवेटिव तो वो मिनिमा है, नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, बट जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं बोल रहा है, ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये बता ही नहीं पाता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्वेश्चन है तो डोंट यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फिर तो यूज करना ही नहीं है। और अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन है फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों ही बता देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में मेनली हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करते हैं बच्चा। कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया है, बट आई विल सजेस्ट यू वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो। एंड अगर कोई अलजेब्रिक क्वेश्चन है, फंक्शन काफी हैवी है जिसमें डिवीजन रूल लग रहा है, तो उसमें आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो ताकि दोबारा डिफरेंशिएशन ना करना हो, क्योंकि वो हैवी फंक्शन है। लेकिन अगर नॉर्मल फंक्शन है तो यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो नॉर्मली बच्चा हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। दो कंडीशन है जब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं करते, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा है या फंक्शन बहुत ज्यादा हैवी है। ठीक है, हैवी मतलब जिसमें डेरिवेटिव करना इज नॉट इजी, तो दो बार डेरिवेटिव करना तो इजी होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपको कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है। कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है और दोनों वैलिड है। ठीक है, तो अब हम ओवरऑल स्टेप्स लिख लेते हैं। सो स्टेप्स फॉर
सॉल्विंग लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्वेश्चन, ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ द डेरिवेटिव टेस्ट. सो फर्स्ट फाइंड f prime x, that is derivative in factorized form. Second, put f prime x to 0, equate to 0. Find critical values. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स या क्रिटिकल वैल्यूज आप कुछ भी बोल सकते हैं. इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, आइदर यू कैन यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और यू कैन यूज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा. ठीक है बच्चा. तो यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको क्या करना है बच्चा, आपको लेफ्ट राइट का साइन चेक करना है. सो इफ एफ प्राइम सी चेंजेस its sign from नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा होगा. आई एम राइटिंग जस्ट मिनिमा. अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड doesn't change the sign, then point of inflection. ठीक है बच्चा. नाउ इस पे आते हैं. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है और कि आपको क्या यूज करना है. सो इसमें आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है एंड देन चेक द साइन ऑफ एफ प्राइम एक्स डबल प्राइम एक्स एट द क्रिटिकल पॉइंट्स. तो एक एक करके आपको हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है. इफ इट इज पॉजिटिव देन सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. पॉजिटिव में मिनिमा होता है बच्चा. और अगर ये नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और अगर ये 0 है देन रिजल्ट फेल्स, नो अदर ऑप्शन. ठीक है बच्चा. तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एक क्वेश्चन कर लिया. अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का भी क्वेश्चन कर लेते हैं. एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट होता है बच्चा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. एंड अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं पर्सनली वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. तो अगर कोई भी आपका डाउट है आप प्लीज़ या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या मुझे आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं. सो नाउ वी आर टेकिंग 2 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली बेस्ड ऑन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. सो बच्चा ये लिया है क्वेश्चन नंबर 3, 5th पार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 6.5 एंड द हेडिंग वाज फाइंड द लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू. तो आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो वी नो दी स्टेप्स. व्हाट आर दी स्टेप्स? फर्स्ट फाइंड द डेरिवेटिव. सो व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव बच्चा, 3x² minus 18x plus 9 and in factorized form. So I can take 3 common, x² minus 6x plus 3. तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो हमारे बन जाएंगे बच्चा x माइनस 3, इसके आपके बन जाएंगे so there was the error बच्चा. It should be 3 it should be 12x. ठीक है. So there was an error. So if I take 3 common, x² minus 4x plus 3 and that will become x minus 3 into x minus 1. So put f prime x to 0, equate to 0. From here we will get 1 and 3. We are having 2 critical values. ठीक है. So बच्चा now we are using second derivative test. So for second derivative test we should have second derivative value. So differentiate again. So I am considering this as first. So first को differentiate करते हैं again. So it will be 6x minus 12. राइट. अब आपको क्या करना है, एक एक करके x की वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट जो आए हैं एक एक करके उन पे सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना है. तो पहले x को हम पुट कर रहे हैं 1.
आप पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो या साइन चेक भी कर सकते हो। तो ये आएगा आपका 6 माइनस 12 विच इज लेस देन 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो पॉइंट क्या होता है, जो पॉइंट आपने पुट किया है वो क्या होता है, 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा। ठीक है बच्चा, अब सेकंड वाला भी ले लेते हैं, 3 जो है उस पर साइन चेक करते हैं। तो 18 माइनस 12 विच इज ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है सेकंड डेरिवेटिव तो जो पॉइंट आपने पुट किया है वो क्या होता है, लोकल मिनिमा। तो ये तो हो गए पॉइंट्स, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब वैल्यूज कैसे निकालें, मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। नाउ मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या करना होता है बच्चा, वैल्यू के लिए जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या आया है हमारा 1, उसको कहाँ पुट करना होता है, ओरिजिनल फंक्शन में। हे इज द ओरिजिनल फंक्शन, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है। तो इसमें x की जगह आपको क्या पुट करना है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा दैट इज 1। सो एफ ऑफ 1 की जो भी वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एफ ऑफ 1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें x की जगह आप 1 पुट कर देंगे। सो 1 क्यूब माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और दिस विल बी आवर मैक्सिमम वैल्यू। तो इसे आप सॉल्व करेंगे बच्चा, ये आपका आ जाएगा 14। ठीक है, सो ये आपका हुआ 1 प्लस 16 दैट इज प्लस 10 19। नाउ लोकल मिनिमम वैल्यू, तो लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, आपको जो मिनिमम है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, उसको ओरिजिनल फंक्शन में डालना है, यानी कि एफ ऑफ 3। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है आपका, ओरिजिनल फंक्शन है एक्स क्यूब, तो ये बनेगा आपका 3 क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर, 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 एंड प्लस 15। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सो 3 क्यूब इज 27 माइनस 6 इंटू 9 दैट इज 54 प्लस 9 इंटू 3 27 प्लस 15। तो बच्चा ये कैंसिल हो गया एंड ये हमारे पास क्या आ गया 15। सो देयरफॉर फाइनल आंसर अगर आप समराइज करना चाहते हैं, सो इट इज़ द फाइनल आंसर, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, local maximum value and local minimum value. So it will be the final answer. Summarize करके लिख लेते हैं, हमारा आंसर जो होगा ये आपका आ जाएगा बच्चा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या था 1, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा था 3, लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपकी आई थी 19 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू आई आपकी 15। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। Now the next question, this is the fourth part of the question number 3 from same exercise 6.5 and बच्चा ये क्वेश्चन CBSE में 6 मार्कर आया हुआ है, 6 मार्कर। तो आप करेंगे तो आपको लगेगा ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये 6 मार्कर आया हुआ है। तो बच्चा CBSE पेपर में काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी लगेंगे कि वेटेज वाइज काफ़ी इजी हैं, कुछ आपको डिफिकल्ट भी लगेंगे कि 4 नंबर में कोई 6 नंबर टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे करके वो एवरेज बनता है, बैलेंस्ड पेपर बनता है। तो स्टेप्स हमें पता है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप द सेम स्टेप, फाइंड द डेरिवेटिव। सो साइन एक्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स विल बिकम प्लस साइन एक्स, राइट। इसमें हमें एक डोमेन दी हुई है, यानी कि इसी डोमेन के अकॉर्डिंग हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। तो यानी कि इसी के अकॉर्डिंग आप क्रिटिकल वैल्यूज निकालेंगे, इसके लेफ्ट राइट नहीं जाना है। नाउ पुट एफ प्राइम एक्स टू 0। तो अगर आप एफ प्राइम एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं बच्चा, तो क्या आ जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और यू कैन से tan x इज इक्वल टू -1। तो tan x -1, आई होप आपको क्वाड्रेंट का आइडिया हो। tan की जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो होती है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ में हम लेते हैं 2π माइनस थीटा और सेकंड में हम लेते हैं पाई माइनस थीटा। सो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, पाई माइनस थीटा, वट इज थीटा हेयर π/4, क्योंकि 1 वहीं पे वैल्यू होती है। तो 2π माइनस π/4 एंड पाई माइनस π/4, यानी कि जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो आपकी आ जाएगी 3π/4 एंड 7π/4। तो ये हो गई बच्चा हमारी क्रिटिकल वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है और उनका साइन चेक करना है। तो नाउ फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव, एफ डबल प्राइम एक्स, कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स एंड साइन का डेरिवेटिव इज प्लस कॉस एक्स। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको अगेन डिफरेंशिएट किया है बच्चा, फर्स्ट इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट किया है। अब एक एक करके आपको क्रिटिकल वैल्यूज पुट करनी है।
तो 2 है तो पहले 3π/4 पुट कर लेते हैं बच्चा सेकेंड डेरिवेटिव में। तो ये क्या आएगा माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ कैसे सॉल्व करते हैं। सो बच्चा 3π/4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज़ पाई माइनस π/4 एंड ऑल्सो दिस 3π/4 कैन बी रिटन एज पाई माइनस π/4। सो पाई माइनस π/4 इज इन सेकेंड एंड सेकेंड में जो साइन होता है बच्चा वो पॉजिटिव होता है, तो ये डायरेक्ट साइन π/4 बन जाएगा। बट जो कॉस है वो सेकेंड में नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस कॉस π/4 आएगी। एंड कॉस π/4 साइन π/4 दोनों सेम होता है 1/√2 1/√2। तो वैल्यू कुछ भी हो वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर वैल्यू नेगेटिव है वी कैन क्लेम दैट 3π/4, क्योंकि ये क्रिटिकल वैल्यू है ना, इस क्रिटिकल वैल्यू पे हम चेक कर रहे थे, तो इस क्रिटिकल वैल्यू पे हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आया। सो 3π/4 इज पॉइंट ऑफ, क्या होता है नेगेटिव पे, मैक्सिमा। ठीक है, अब सेकेंड लेते हैं, तो एफ डबल प्राइम सेकेंड क्या है आपका 7π/4। 7π/4 आपको पुट करना है डेरिवेटिव में, अगेन कहाँ पुट करना है, यहाँ पे पुट करके आपको साइन चेक करना है। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे तो बच्चा क्या आएगा आपका, आ जाएगा माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। तो बच्चा 7π/4 को आई कैन राइट 2π माइनस π/4 विच इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड ऑल्सो 7π/4 विल बिकम 2π माइनस π/4। फोर्थ में बच्चा साइन नेगेटिव होता है, ऑलरेडी नेगेटिव इज देयर, सो इट विल बिकम पॉजिटिव साइन π/4 एंड कॉस तो पॉजिटिव होता ही है, तो बच्चा ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव 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 आएंगी। सो देयरफॉर ये पॉजिटिव है, तो 7π/4 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो बच्चा हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। अब हमें क्या करना है, इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है। So now local maximum value is, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आई है बच्चा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है 3π/4, तो ये आपको ओरिजिनल में 3π/4 पुट करना है। ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स दैट इज साइन 3π/4 माइनस कॉस एक्स, यानी कि कॉस 3π/4। 3π/4 को भी हमने ब्रेक किया था सेकंड में साइन इज नेगेटिव, सॉरी साइन इज पॉजिटिव, सो 1/√2 एंड कॉस इज नेगेटिव, सो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। सो 1/√2 प्लस 1/√2 2√2 विच इज √2। तो ये आ गई हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। एंड नाउ लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए आप पुट करेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो एफ ऑफ 7π/4, बिकॉज 7π/4 जो है हमारी मिनिमम वैल्यू है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4 एंड बच्चा फोर्थ में साइन इज नेगेटिव, सो माइनस 1/√2, कॉस इज नेगेटिव विल, सॉरी कॉस इज पॉजिटिव एंड माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस 1/√2 एंड दैट इज माइनस √2। तो फाइनल आंसर समराइज कर देते हैं। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास क्या है आंसर्स, हमारे पास 3π/4 है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 7π/4 है पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा है 7π/4, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है 3π/4 एंड माइनस √2 है मिनिमम वैल्यू एंड प्लस √2 है मैक्सिमम वैल्यू। सो दिस इज द फाइनल आंसर। राइट बच्चा, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा एंड ऑल्सो वर्ड प्रॉब्लम्स। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, कोई सजेशन या फीडबैक हो तो वो भी लिखेगा। ठीक है बच्चा, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।